भगवान भी इस बात को कहते थे, वसंत पंचमी अपने आप में बिना शोधा हुआ अबूझ मुहूर्त होता है। जो भी व्यक्ति मांगलिक कार्य करना चाहता है, इस तिथि को लेकर के मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अथवा भारतीय संस्कृति के अनुसार वसंत पंचमी का महत्व इसलिए है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था। तो इस दिन कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहे तो अच्छे कार्य की शुरुआत हमेशा ज्ञान से होती है, विद्या से होती है। क्योंकि जिसे ज्ञान समीचीन प्राप्त हो जाए, विवेक सही जागृत हो जाए, तो वो दुनिया में हर कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। और इसी सही ज्ञान के अभाव में व्यक्ति के सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। अब वो कथा जैसी भी आई है उसके विषय में तो हमें ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ मुहूर्त माने जाते हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा है, वसंत पंचमी है, अथवा विजयदशमी का पर्व है। ऐसे कुछ अबूझ मुहूर्त माने गए हैं जहाँ बिना पंचांग देखे, बिना पंडितों के पास जाकर के हम कोई भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मुहूर्त हमारे जीवन में क्या हेल्प करते हैं। तो जैन शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात आती है, कोई भी कार्य की पूर्णता अथवा सफलता 4 कारणों पर आधारित होती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य का अर्थ है जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस वस्तु को, जो ऑब्जेक्ट है, अथवा जो भी पुद्गल मैटर है, अथवा जो हमें दिखाई देता है, वो सब द्रव्य कहलाता है। क्षेत्र मतलब जिस इस प्लेस में, जिस स्थान में रह कर के वो कार्य किया जा रहा है, यानी जिस क्षेत्र की पॉजिटिव एनर्जी होती है, लैंड एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो वो लैंड एनर्जी हमारे लिए एक सहयोगी निमित्त कारण बन जाती है। तीसरा कारण है उसमें काल। काल का अर्थ है सही टाइमिंग। तो सही टाइमिंग में बीज बोया जाए तो अपने आप वो सही फसल को पैदा करने वाला होता है। ठीक ऐसे ही सही काल में यदि वो कार्य की शुरुआत की जाए, बीजारोपण हो, तो वह उसकी अंतिम यात्रा तक बहुत अच्छे से पहुंचता है। इस अपेक्षा से मान लीजिए जो भोजन का समय, उस समय आप भोजन करोगे तो उस भोजन का रस बहुत अच्छे से शरीर में बनेगा और शरीर पुष्ट होगा। और अकाल में भोजन करोगे, अकाल में भोजन करोगे, बेटाइम में भोजन करोगे, तो भोजन सही रस तक सही यात्रा नहीं करेगा। तो काल का महत्व इस प्रकार से है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चौथा फैक्टर होता है भाव। यानी किस विशुद्धि के साथ, किस उत्साह के साथ, किस समर्पण के साथ, किस लगन के साथ, कौन से भावों को, कौन से डेडिकेशन के साथ हम वो कार्य कर रहे हैं। आनंद से भर करके किया हुआ कार्य बहुत अच्छे रिजल्ट को देता है। बहुत अच्छे रिजल्ट को देता है। क्रोध से किया हुआ कार्य, उदासी से किया हुआ कार्य, चिंता की अवस्था में किया हुआ कार्य वैसे रिजल्ट को नहीं देता है। जब ये चारों फैक्टर्स, चारों कारण आपस में मिलते हैं तो कार्य की संपूर्णता उसमें बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इन 4 कारणों में एक काल, यानी वो मुहूर्त जिसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, उसका भी महत्व है। लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट तो हमारे भावों का है। और द्रव्य हो गया हमारे रिसोर्सेस। इस प्रकार से उसे समझने की कोशिश करें।